अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नैना ताज। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है, जिसको हम आसान अल्फाज में अबॉर्शन भी कहते हैं। इट मीन्स हमल का ज़ाया हो जाना। अबॉर्शन, मिसकैरेज और हमल का ज़ाया हो जाना शुरू के फर्स्ट 20 वीक्स, शुरू के पहले 20 हफ्तों में जो हमल ज़ाया होता है उसको मिसकैरेज कहते हैं। और 20 हफ्ते के बाद जो हमल ज़ाया होता है उसको हम पेट में बच्चे की डेथ भी कहते हैं, और स्टिल बर्थ यानी कि पैदाइश के दौरान बच्चे का फौत हो जाना। तो वो 20 हफ्ते के बाद जो हमल ज़ाया होता है उसको हम स्टिल बर्थ एंड आईयूडी कहते हैं, और जो 20 हफ्ते से पहले हमल ज़ाया होता है उसको हम अबॉर्शन, मिसकैरेज और हमल ज़ाया हो जाना कहते हैं। इसके 10 to 20% चांसेस होते हैं मिसकैरेज के शुरू के पहले 20 हफ्ते में, और 80% शुरू के पहले 3 महीनों में जो हमल ज़ाया होता है वो 80% केसेस में होता है। और बाकी जो 3 महीनों के बाद 13 से 26 हफ्तों में जो हमल ज़ाया होता है 1 to 5% होते हैं उसके चांसेस। 80% चांसेस शुरू के 3 महीनों में जो हमल ज़ाया होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, 80%। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है, हाउ डू यू नो कि मिसकैरेज हो गया है? आपको कैसे पता लगता है कि आपका हमल ज़ाया हो गया? अगर हमल के दौरान आपको ब्लीडिंग हो, मीन्स दाग लगे, पेन हो, दर्द महसूस हो, और क्रैम्प्स लाइक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो पेट में, जैसे हल्का हल्का सा दर्द नलों में या निचले टांगों के निचले हिस्से में, और बैकएक हो, और आपको लॉस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो, तो इट मीन्स कि आपका हमल ज़ाया हो रहा है। और सम टाइम आपको पता भी नहीं लगता, एंड ऑल ऑफ द सडन आप डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको डायग्नोस्ड होता है, अल्ट्रासाउंड पे पता लगता है कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, और बेबी जो 20 हफ्ते का है वो उसकी हार्ट बीट नहीं आई, और उसकी दिल की धड़कन नहीं है, और हमल ज़ाया हो चुका है। अब इसकी वजूहात क्या है, व्हाट आर द काजेस? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहम काज है दैट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं कि रूटीन में मेल यानी हस्बैंड एंड वाइफ से 23 क्रोमोसोम 23X एंड 23XX, एंड मेल से 23XX या XY क्रोमोसोम जब आते हैं तो पेयर बनता है 46 क्रोमोसोम्स। वो 46XX हो जाता है या 46XY होता है। अगर XY होगा तो मेल बच्चा पैदा होगा, और XX होता है तो फीमेल पैदा होती है। अगर तो नॉर्मल पेयर यानी 23 क्रोमोसोम्स हस्बैंड से पेयर आए और 23 क्रोमोसोम्स का पेयर वाइफ से आए तो ही वो नॉर्मल प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। सम टाइम क्या होता है कि या तो वो 23 क्रोमोसोम्स से कम आता है, यानी 22 आ जाता है किसी एक जो है ना पेरेंट से, या फिर वो 24 आ जाता है 23 से, या वो बढ़ जाता है, या फिर 23 से कम हो जाता है। तो इट मीन्स कि वो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बच्चे में होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो 80% ऑफ द केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ऑलमोस्ट 3 to 1/2% ऑफ द केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और उसके अलावा कोई अंडरलाइन डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, कार्डिक डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस,
और इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन, कोई भी इन्फेक्शन, लेकिन उसमें टॉर्च इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन। और उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि आप उससे कहेंगे कि वर्म, और यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, कोई मतलब बच्चेदानी में कोई रसौली हो या उसकी शेप डिस्टर्ब हो। समटाइम बच्चेदानी गोल नहीं होती, उसके अंदर भी जो है ना पार्टीशन होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चेदानी की शेप कैसी है और कैसी उसके अंदर नॉर्मल कैसी होती है और एबनॉर्मल कैसी होती है। अगर कोई आपको क्रॉनिक इलनेस चल रही है तो उससे भी जो है ना वो मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो नेवर ब्लेम योरसेल्फ। इट्स इम्पॉर्टेंट to not blame yourself for having a miscarriage. Mostly miscarriage have been done nothing to do. Sometime आप कुछ भी नहीं करते और miscarriage हो जाता है। Never blame yourself. अक्सर फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमने घर का काम कर लिया, हम खड़े हो गए, या हम ने डाइट अच्छी नहीं ली। तो मिसकैरेज नेचुरली भी होता है जिसमें आपका कसूर भी नहीं होता, और वो क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या कोई अंडरलाइन काज होती है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, और सम टाइम ऐसे होता है कि जो मिसकैरेज 13 से 26 हफ्ते में होता है उसमें मोस्टली जो होता है ना वो बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, तो बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, या ऑलरेडी आपकी कोई डीएनसी हो चुकी होती है, या ऑलरेडी आपका जो है ना वो लूज़ होती है, वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, वो सर्विक्स शॉर्ट होती है, उसकी लेंथ शॉर्ट होती है कि वो बेबी को सपोर्ट नहीं दे सकती। तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है वो 13 से 26 हफ्ते में। और भी कोई ट्रामा हो सकता है, मतलब आपको गिर गए हैं, आपको चोट लगी है, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे भी मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, इसमें मिसकैरेज में एज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। 20 to 40 ईयर्स की एज में अगर आपकी लेस देन 20 है और अबव 40 है या एटलीस्ट 40 है तो उसमें भी मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। तो और अगर प्रीवियस मिसकैरेज है आपका तो उसमें भी रिकरेंट मिसकैरेज का चांस ज़्यादा होता है। जितने मिसकैरेज बढ़ते जाएंगे उतना ही मिसकैरेज का चांस बढ़ता जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको फर्दर गाइड करेंगे। खुदा हाफिज़।